कच्चा वाल्मीकि स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है। साथ ही आप यहाँ पर देते हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024। आपका रसायन शास्त्र का केमिस्ट्री का पेपर है, हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहेगा। मार्क्स आपको 70 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। टोटल क्वेश्चन आपके 20 रहेंगे। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश, तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। और साथ ही जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो आपका 220 रहने वाला। और आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पूरा पेपर हम संपूर्ण उत्तर सहित कराएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर केमिस्ट्री पेपर वो देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं सही जगह चुन के लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं, तो आपको ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। तो पहले आप यहाँ पर देखते हैं 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मूलों की संख्या को कहते हैं। तो आपका आता है यहाँ पर इसका आवश्यक आता मोलरता, और ब आता आपका यहाँ पर मोललता। ठीक है, सा आता नॉर्मलता, और द आता फॉर्मलता। तो जो आपके यहाँ पर दिया 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मूलों की संख्या कहते हैं। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा मोललता। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है 1 फैराडे विद्युत का मान। तो आपको यहाँ पर 1 फैराडे विद्युत का मान बताना। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर 1 फैराडे विद्युत का मान होता है वो होता है आपका 96,500 कूलम। फिर आपका तीसरा था निम्न में से वाक्य करें जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र है। तो आपका इसका अवसान था अभिक्रिया का ताप, और बात अभिक्रिया का सांद्रण, और साथ उत्पादों का सांद्रण, और दाता अभिकारकों के सांद्रण। तो जो आपके यहाँ पर दिए निम्न में से वाक्य करें जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र है। तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा अभिकारकों के सांद्रण। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है प्रथम संकरण श्रेणी में किसी तत्व ई का ई डिग्री का मान धनात्मक होता है। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा Cu। ठीक है, यानी कॉपर। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, 5वां आता CONH3 का होल से त्रिपॉइंट आयन का रंग पीला होता है, इसकी EN संख्या है। तो आपके यहाँ पर EN संख्या बताना है। तो आपका इसका आवसान था 24, और बा आता 30, और सात 33, और दा आता 36। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 आपकी EN संख्या हो जाएगी। और फिर आपका 6वां, जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जब यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर एसीटोन हो जाएगा। ठीक है, एसीटोन आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर दिए गए सही विकल्प वो हमने करा दिए हैं। अब चलिए यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। पहले का आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दूसरा आता है तो दूसरे का आंसर आपका डी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट ध्यान से देखिए, दूसरे का आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। जो तीसरा आता है तीसरे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा डी। ठीक है, जो चौथा आता है चौथे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, और 5वें का आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा, और जो 6वां आता है 6वें का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब आते हैं प्रश्न 2 रिक्त स्थान की पूर्ति की, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिया गया पहला आपका आता है विलयन जिनके प्राशन दाप समान होते हैं दोनों विलयन कहलाते हैं। तो पहले का आंसर रहेगा विलयन जिनके प्राशन दाप समान होते हैं समपरासारी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो पहले का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर समपरासारी विलयन। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। अब स्टूडेंट आपका यहाँ पर दूसरा आता है रिक्त स्थान, जिसमें आप यहाँ पर माना का हार्डवेयर इलेक्ट्रॉन विभव नॉन टू माना गया है। तो दूसरे का आंसर रहेगा आपको मानक हार्डवेयर इलेक्ट्रॉन विभव शून्य माना गया है। ठीक है, शून्य आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे रिक्त स्थान का आंसर आपका शून्य हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देखते तीव्र अभिक्रिया डॉट सेकंड से कम समय में पूर्ण हो जाती हैं। तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका तीव्र अभिक्रिया 10 की घात -12 सेकंड से कम समय में पूर्ण हो जाती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरे का आंसर आपका रहेगा क्या, तीसरे का आंसर आपका 10 की घात -12 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए अधिकांश संक्रमण तत्व डॉट चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो चौथे का उत्तर आपका यहाँ पर अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। ठीक है, अनुचुंबकीय आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चौथे का उत्तर। ठीक है, अनुचुंबकीय आपका यहाँ पर चौथे का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ 5वां देख लेते हैं, जिसमें आपका आता है लुकास अभिकर्मक निर्जर ZnCl2 तथा डॉट का मिश्रण होता है। तो आपका यहाँ पर इसका आंसर है लुकास अभिकर्मक निर्जर ZnCl2 तथा HCl का मिश्रण होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए HCl रहेगा आपका यहाँ पर 5वें का उत्तर। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl आपका 5वें का उत्तर हो जाएगा। और जो आपका 6वां आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए एमीन में C बॉन्ड X बंध का अमोनिया द्वारा बदलन डोडो कहलाता है। तो 6वें का उत्तर जिसको भी पता वो कमेंट में लिख देना। ठीक है, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। तो 6वें का आंसर सभी को कमेंट में लिखना, जिसको भी पता हो। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का लिखित सोल्यूशन है। पहले का आंसर समपरासारी विलयन, दूसरे का आंसर शून्य, तीसरे का आंसर 10 की घात -12, चौथे का आंसर आपका अनुचुंबकीय, 5वें का आंसर आपका HCl। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 6वें का आंसर, जिसको भी पता वो कमेंट में लिख देना। ठीक है,
अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। आपका पहले यहाँ पर आता है एजुकेशन दूसरा, ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर आता है तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ठीक है। तो जो इनके आंसर जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताएं, तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में याद कर लेना इनके आंसर, ठीक है। अब आते हैं आपके सहजोड़ी बनाइए। आपकी 5 नंबर की आती हैं स्तंभ आई और बी में दिए सहजोड़ी। पहले आती है आपकी कुचालक। तो कुचालक को आपको किससे मैच करना है, ठीक है, कुचालक को मैच करना आपको यहाँ पर विद्युत प्रवाहित नहीं करता, ये आपकी पहली हो जाएगी। और दूसरी आती है औस में। तो औस में आपकी यहाँ पर क्या रहेगी, औस में जाएगी आपके यहाँ पर प्लेटिनम धातु, ठीक है, आपकी दूसरी हो जाएगी। आपको तीसरी आती है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता आपकी हुई है ओम इनवर्स 70 इनवर्स, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। फिर आपकी चौथी आती है ईडीटी है, तो ये आपकी लेगेंड हो जाएगी। और जो 5वीं आती है प्राथमिक एमिन, तो ये आपकी RnH2 हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सहजोड़ी वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमने आपकी 5 नंबर की सहजोड़ी करा दी है। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं जो आपकी सहजोड़ी वो हमने कंप्लीट करा दी है। आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताए हैं, तो उसी तरह से आपको मैच कर लेनी है। साथ ही आप आते हैं आपके प्रश्न 4 70 का चयन करके लिखिए। आपके आते हैं 6 नंबर के। तो पहला था अप्रयुक्त तत्व अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर 7 रहेगा। फिर दूसरा आता है एथिलीन डाइअमीन, 2 एक लवण है, तो दूसरा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है, दूसरा भी सत्य है। फिर तीसरा आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड जल में आबिले है, तो जो आपका तीसरा रहेगा, तीसरा आपका सत्य है, ठीक है, तीसरा भी आपका सत्य है। अब आपका यहाँ पर चौथा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए मेथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है, तो चौथा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, चौथा आपका असत्य है। 5वां आता है मेथिल आइसोसाइनाइड विषैली गैस है, तो 5वां आपका सत्य रहेगा। और 6वां आता है ग्लूकोज एक प्रोटीन है, तो जो आपका 6वां वो आपका असत्य रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर 70 का सॉल्यूशन, पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य और तीसरा भी सत्य, चौथा आपका असत्य रहेगा, 5वां भी सत्य और 6वां असत्य, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। आपको जो हम आंसर बता रहे हैं इनके भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, और साथ ही जो पेपर करा रहे हैं इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है, ठीक है। अब आते हैं आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं आपके प्रश्न 5 आता है, एक साथ बात मुत्तर लिखिए। आपके 5 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से। तो पहला आता है जो विलयन स्थिर ताप पर बिना संगठन बदले उबलते हैं वे कहलाते हैं। तो पहले का उत्तर है आपका स्थिरक्वाथी विलयन, ठीक है, स्थिरक्वाथी विलयन आपका पहले का आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर आपका स्थिरक्वाथी विलयन। फिर आपका दूसरा आता है 2 इलेक्ट्रॉनों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति क्या कहलाती है। दूसरे का उत्तर रहेगा आपका 2 इलेक्ट्रॉनों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति सेल कहलाती है, ठीक है। सेल आपका यहाँ पर दूसरे का उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरे का उत्तर आपका सेल हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है लेंथनर की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। तो तीसरे का उत्तर रहेगा आपके यहाँ पर लेंथनर की +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, ठीक है। तो +3 आपका यहाँ पर तीसरे का उत्तर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका चौथा आता है उस प्राथमिक एल्कोहल का नाम बताइए जो आयोडोफार्म परीक्षण देता है। तो चौथे का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर, ये चौथे का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए एथेनॉल। एथेनॉल आपका यहाँ चौथे का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। और जो 5वां आपका आता है रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी होता है। तो इसका उत्तर आपका क्या रहेगा, इसका उत्तर रहेगा आपके यहाँ पर फाइब्रिनोजेन, ठीक है। फाइब्रिनोजेन आपका यहाँ पर रक्त का थप्पा जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो पहले का आंसर आपका स्थिरक्वाथी विलयन, दूसरे का आंसर आपका सेल, तीसरे का आंसर आपका +3, चौथे का आंसर आपका एथेनॉल, 5वें का आंसर आपका फाइब्रिनोजेन। ये आपके यहाँ पर एक शतभाग का सॉल्यूशन है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। अब आता है आपका क्वेश्चन 6 संप्रासायिक विलयन किसे कहते हैं। इसका अथवा आता है, तो अथवा देख लेते हैं, जिसमें आप यहाँ पर आसमान अरूहण किसे कहते हैं। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले, पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन के आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आपका 7वां आता है विश्व चलाती परिभाषा इकाई लिखिए। अथवा संचालन किसे कहते हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता है अर्ध अभिक्रिया का अर्ध आयुगल किसे कहते हैं। अथवा आता है संकीर्ण ऊर्जा व देहली ऊर्जा में अंतर बताइए, ठीक है। यहाँ पर देखते जाइए। फिर आपका यहाँ पर आता है द्विक लवण, बस संकुल लवण में आपको कोई 2 अंतर लिखना है। अथवा आता है प्रोटीन का विकृतीकरण की परिभाषा लिखिए। और फिर आपका 10वां आता है निम्नलिखित उपसंयोजक युग्मकों के IUPAC नाम लिखिए। तो इनके आपको यहाँ पर K3 APCN का होल सेक्स और K2 PDCl4 का आपको यहाँ पर लिखना IUPAC नाम। इसका अथवा आता है, अथवा देख लीजिए, ठीक है। फिर आपका 11वां आता है फॉर्मेलिन क्या है, इसको उपयोग लिखिए। अथवा आता क्या होता है जब, तो इसका आपका ऑप्शन आता है एसिटिक अम्ल पर हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया कराने पर। और आपका बात आता है बेंजल्डिहाइड का एनओ के साथ गर्म करने पर, ठीक है। आपको यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है ज्योटर आयनों को उदाहरण सही समझाइए। अथवा आता है एमीन क्षारीय होते हैं क्यों, कारण लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 13वां आता है एल्कोहल का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है क्यों, कारण लिखिए। अथवा आता है RNA और DNA में अंतर दीजिए। फिर आपका 16वां आता है यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलेय किया गया हो तो यूरिया का मूल प्रभाव ज्ञात कीजिए। इसका अथवा आता
ठीक है, आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर आपका 15वां था शून्य कोटि की अभिक्रिया से आपके समझते हैं उदाहरण सही समझाइए। अथवा था अभिक्रिया कोटि से आपके समझते हैं उदाहरण देकर समझाइए। और फिर आपका था CO पॉजिटिव रंगीन होता है जबकि CO2 पॉजिटिव रंगीन होता क्यों। अथवा था लेंथेनाइट व एक्टिनाइट में अंतर लिखिए। फिर आपके 17वां था फिनॉल से आप निम्न कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल और बेंजीन आर्थो एवं पेराक्रिसोल, इसे आपको फिनॉल से प्राप्त करना है। अथवा था वायु के बचते हैं फिनॉल गुलाबी रंग का क्यों हो जाता है, ठीक है अभिक्रिया सही समझाइए। फिर आपका 18वां था क्या होता है जब। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा। अथवा था निम्न को समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए निम्न को समझाइए केवल समीकरण दीजिए, तो आपको यहाँ पर समीकरण देना है। ठीक है, आपकी अभिक्रियाएं दी तो इनके आपको समीकरण देना है केवल। 19वां आता विशेष चालकता तुल्यांगी चालकता आणविक चालकता का सूत्र व्याख्या लिखिए था इन पर तरुणता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा था अथवा देख लीजिए संचालन किसे कहते हैं, संचालन को प्रभावित करने वाले कारक तथा संचालन से बचने का उपाय बताइए। फिर 20वां आता एसिड एल्डे बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। और आपका यहाँ पर इसका अथवा निम्न को समझाइए। लुकास अभिक्रमण ड्रीमन टीवन अभिक्रिया टोलन अभिक्रमण यूरोट्रोपिन, इन सभी को आपको समझाना है। ठीक है, तो जो इनके आपके क्वेश्चन है 4 नंबर के और जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन और 2 नंबर के, इनका सोल्यूशन अगर नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आप अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।